हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के चैनल। कौन सा? लेट्स क्रैक एसएससी। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना। लाइक के संग संग जल्दी से शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी बेटा शेयर कर दो ताकि हम लोग अपने सेशन को बिना लेट किए हुए स्टार्ट कर सकें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा जल्दी से शेयर करो जल्दी से आप सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड, शेयर कर दो जल्दी से। सभी लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। चलो, वीडियो पसंद आएगा तो करना क्या है? लाइक। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। वीडियो को क्या करना है? शेयर। इतना काम तो करना ही करना है। और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि नोटिफिकेशन तो उसी से मिलेगा ना। चलो, बात करते हैं। आपको हमसे अगर कनेक्ट होना है तो आपको यहाँ पर डालना है लेट्स क्रैक एसएससी। यहाँ पर आप डालोगे लेट्स क्रैक एसएससी, देन आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे। आपको 30 डेज में प्रिपरेशन कराई जा रही है एसएससी की। मंडे टू फ्राइडे फुल प्रिपरेशन, सैटरडे रिवीजन एंड संडे मॉक टेस्ट, सीजीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, स्टेनो। 6 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 12 इंग्लिश, 12 से 3 मैथ्स, 3 से 6 करंट अफेयर्स, 6 से 9 मैथ्स, 6 से 9 एसएससी जेई की क्लास होगी और 9 से 12 जो होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी। ओके, अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन को करते हो परचेज तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। अच्छा, आपको मैं बता दूं हम लोग की क्लास कब से कब तक? 8 to 9 PM एंड 9:30 to 10:30 PM चलती है। ओके, अगर आपने अभी तक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, तभी आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करने को मिलेगा। ओके, देन आपके सामने कोर्सेज हैं। कोर्सेज आपको पता है कौन कौन से कोर्सेज? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इन सारे कोर्सेज को लिए आपको कोड यूज करना है SANGEETA। इस कोर्स का कोड का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का बिल्कुल ऑफ। ओके, फिर आपको जाना है प्रोसीड टू पे पे, तब आपको जो कोर्स होगा 7200 का वो मिल जाएगा 6480 का। ओके ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, अंग्रेजी कविता के पिता कौन है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है आंसर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो राइट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नखात्मा होने वाली कहानी की आत्मकथा है। नखात्मा होने वाली की आत्मकथा बताइए किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बिल्कुल सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो बेटा बताओ जल्दी से आंसर, बहुत लेट नहीं करनी है। क्वेश्चन का आंसर देने में इतनी लेट नहीं करनी है। आपको पता है 2020 होने वाला है खत्म, पता है ना?
बर्फिस्तान में भी कोरोना वायरस बहुत तगड़ी तरीके से फैल गया, आपको पता है ना। और ब्रिटेन, यूके में बहुत बुरी स्थिति हो रही है, फिर से कोरोना का नया वायरस जो है बहुत बुरी तरीके से। बेटा बहुत बच के रहो, मैं बार बार ये कहूंगी, बहुत बच के रहिए, बहुत सेफ तरीके से रहिए। बिल्कुल, किसी भी जगह जाइए तो बहुत देख दिखा के जाइए कि भैया। ओके, राइट आंसर इज डॉक्टर वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल पंचतंत्र किसने लिखा है? मूल पंचतंत्र किसने लिखा है? मूल पंचतंत्र किसने लिखा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मूल पंचतंत्र किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो बेटा, राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब द प्लेयर्स ऑफ द पास्ट किसके द्वारा लिखी गई है? द प्लेयर्स ऑफ द पास्ट किसके द्वारा लिखी गई बुक है? द प्लेयर्स ऑफ द पास्ट किसके द्वारा लिखी गई बुक है? चलो बताओ। देन राइट आंसर इज डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल पीपल ऑफ द रॉक्स कौन मोगी लाल कुत्तों के खिलाफ उपयोग करता है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। राइट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यत्रिया नृत्य जो 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का आपको बताना है करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ बताओ भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन करेक्ट आंसर इज आसाम।
आसाम जिसकी कैपिटल है दिशपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूरोपीय लोगों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूरोपीय लोगों ने ब्लैक पैगोडा कहा था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कोणार्क सन टेम्पल, उड़ीसा। आपको पता है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, पता है ना? उड़ीसा में कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। कौन सी रिवर पर है? महानदी रिवर पर है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चिल्का लेक कहां पर है? उड़ीसा में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोई मूर्तियों नामक चट्टान से उकेरी गई अखंड मानव आकृतियां जिन्हें मीडिया विहीन दुनिया से के साथ भूले हुए अजूबों में भी गिना जाता है, ये किस देश में स्थित है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ भाई सभी लोग आंसर। हुई मूर्तियों नामक चट्टान से उकेरी गई अखंड मानव आकृतियां जिन्हें मीडिया विहीन दुनिया के साथ भूले हुए अजूबों में गिना जाता है, किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च के चाप चरकुट नामक त्योहार मनाया जाता है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने लोग जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करते चलना, लाइक के संग संग शेयर करते चलना। राइट आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन राजस्थान में स्थित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बताते जाओ आंसर। राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर क्या है? नरवार फोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग सही आंसर देंगे। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है? बताइए। देन राइट आंसर, लीडर ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारत में वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। अब तो खैर हट गए हैं, ये हटा दो। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कौन से नंबर के थे? यहां पे लगाओ थे। ठीक है, वॉज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इज 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में शामिल राज्यों का प्रावधान डैश के संविधान से उधार लिया गया था? भारत के संविधान में शामिल राज्यों का प्रावधान डैश के संविधान से उधार लिया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर इज यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स, कभी पूछा जाए याद रखना, फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिया गया। और यूएसए का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला वो है राज्य, जो अलास्का, अलास्का जो कि कहाँ से, रशिया से परचेज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गैर सदस्यों में किसी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार हालांकि वोट देने के लिए नहीं है? चलो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज अटॉर्नी जनरल। आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रेजेंट पर कौन है, प्रेजेंट में कौन है ये। भारतीय संविधान का भाग 324-329 निम्नलिखित में से किसके साथ व्यवहार करता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर आप सभी लोग देंगे, ये तो पता ही है। होशियार स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं, राइट।
राइट आंसर इज इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला कन्वेंशन का एक समझौता है जो सेट करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर्स दो। तो राइट आंसर इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सेनोजोइक युग में हुई है। बताइए। हाँ जी, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे क्योंकि आप लोग के आंसर मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ द रॉकीज इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र डैश में डैश क्षेत्र है। बताइए। और मुझे नहीं लगता इसका आंसर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको नहीं आता होगा, है ना। हाँ, सभी लोग दे देंगे भाई आंसर, मुझे पता है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग देंगे। हाँ। तो राइट आंसर इज डिगबोई, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट के अन्य भागों के विपरीत सौराष्ट्र तट के साथ मछली पकड़ने का उद्योग विकसित नहीं हुआ। बताइए। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में पहाड़ की इमारत शुरू हुई। चलो भाई, सभी का आंसर आ रहा है।
तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी बताइए, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देन राइट आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वॉइस राय कौन था? भारत का पहला वॉइस राय कौन था? सभी लोग आंसर दो। भारत का पहला वॉइस राय कौन था? भारत का पहला वॉइस राय कौन था? सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। जल्दी से आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को आंसर देना है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग आंसर दे रहे हैं कुछ लोग दूसरे का आंसर देख रहे हैं। हाँ हाँ अभी आंसर तो मिल ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया था? जहांगीर का मकबरा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आपको बताना है करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम क्या था? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नूरजहां का आपको बताना है क्या मूल नाम। देन राइट आंसर इज, बिल्कुल सभी लोग दो आंसर। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहर उन निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वॉडियार वंश का शासन था? वॉडियार वंश का शासन था, बताइए। गुवाहाटी, पटना, जबलपुर, मैसूर, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? गुवाहाटी, पटना, जबलपुर, मैसूर। राइट आंसर मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री टीयर पंचायती राज व्यवस्था की मध्य इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है?
थ्री टीयर पंचायती राज व्यवस्था की मध्य इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आप सभी को बताना है राइट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर पंचायती समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 30 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्ति क्या है? आपको बताना है। देखो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना बेटा, वो क्या है? देख ही लिया होगा आंसर आप लोगों ने, चूकोगे थोड़ी ना आंसर देखने में। 131, सॉरी ए ऑप्शन जो है वो 31 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 31, 33, 35 एंड 30। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देन राइट आंसर है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड आसाम। ठीक है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, सर्बानंद सोनोवाल। याद रखना, सीएम बहुत पूछे जाते हैं। और अभी रिसेंटली बिहार के बने, तो आपको बताना है नीतीश कुमार जो हैं वो कौन से नंबर के सीएम बने हैं और लगातार कितनी बार बने हैं। ये दोनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ओके, तो राइट आंसर इज आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यालय में किसी राज्य के राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप वीडियो आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है ना? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति डैश से सलाह लेता है। बताइए किससे सलाह लेगा? राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति डैश से सलाह लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड नन ऑफ देम। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखो एक बात मैं बहुत बताना चाहूंगी आप लोग को, कोई अगर ये कहता है मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। देखो राइट आंसर तो पहले देख लो, नन ऑफ देम। देखिए क्या होता है ना बेटा, कुछ लोग नौकरी लगती है, नौकरी लगने के बाद लोग कहते हैं कि मैं नौकरी तो करना चाहती हूँ, मैं नौकरी तो करना चाहता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है,
मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है। बेटा एक्चुअल में होता क्या है ना, अगर हम चाह लें, अगर हम चाह लें तो क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या नहीं होती है, नामुमकिन नहीं होती है। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैं अपना दूंगी। मैंने अकेले रह के बहुत नौकरी करी है। तो अकेले रहकर आप स्ट्रगल करना सीखते हो। लाइफ में स्ट्रगल जो होता है ना, वो अकेले रह के ही सीखना पड़ता है। आपको खाना भी बनाना पड़ता है, आपको नौकरी भी करनी पड़ती है, आपको घर भी देखना पड़ता है, आपको रिश्तेदारी भी देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है। जिस दिन आप ये सीख लिए और टाइम से ऑफिस भी पहुंचना होता है, और वो भी पंक्चुअलिटी के साथ काम करना होता है, एक ईमानदारी के साथ, कभी भी ना नहीं कहना होता है। तो अब ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आपके अंदर होगी लगन। तो ऐसे ही क्या होता है, पढ़ने के लिए भी लगन चाहिए। लगन हो तो मेहनत तो अपने आप ही हो जाती है, और लगन ही ना हो तो मेहनत तो चाह के भी नहीं हो पाएगी। राइट। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। नौकरी आपकी लगेगी, आपकी सैलरी आएगी, आपका एक इमेज बनेगी लोगों के, आपकी एक पहचान बनेगी लोगों के बीच में कि भाई फलाना आदमी यहाँ नौकरी करता है। ओके, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बीच में मैंने कम से कम 6 महीने की नौकरी छोड़ दी थी। ऐसी मैं पढ़ाती थी, पर मैंने कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा गैप किया। उस समय पे ऐसा मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ये मैं आपको एज अ स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, रियल बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब लगातार नौकरी करने लगते तो आपकी एक पहचान बन जाती है। वो पहचान आपसे खो जाए या आप छोड़ो उस जगह को तो आपको बहुत बुरा लगता है। बस अपनी पहचान बना के रखिए और ये मिलेगी आपको नौकरी से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट की सेटिंग क्रिया को मंद करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सभी लोग आंसर दो भाई। आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही तो देना है। ओके, राइट आंसर CaSO2Ho। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल और सल्फर का मिश्रण क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल और सल्फर का मिश्रण क्या कहलाता है? चलो बेटा आंसर बताओ इस क्वेश्चन का।
ओके, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नरम है? खुद सोचो क्या होगा नरम। राइट आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता के साथ स्तरित लोहे को क्या कहा जाता है? जस्ता के साथ स्तरित लोहे को क्या कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्म जस्ता के साथ स्तरित लोहे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में जल्दी चूना मिलाया जाता है, when quick lime is added to water। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर है हीट इज लिबरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिकता नहीं था? नागरिक नहीं है, बताइए। नोबेल पुरस्कार विजेता तो है पर भारतीय नागरिकता नहीं है। द राइट आंसर इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला अश्वेत अमेरिकी कौन था? चलो बेटा बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल में नोबेल पुरस्कार कब जीता? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है?
जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जा रही है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर योजना बनाई जा रही है? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर है आपका साउथर्न फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आपको बताना है करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है कांची। राइट आंसर इज कांची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा डैश द्वारा संरचित कला के साक्षी हैं। चलो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम के 7 पैगोडा द्वारा संरचित संरचित कला के साक्षी पल्लव, पांड्यास, चोलास, चेरा। हाँ जी, जल्दी से बता दो सभी लोग आंसर, कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स तो जबरदस्त रहता ही है आप सबका। आप कुछ तो गलत करेंगे ही, क्योंकि अगर गलत नहीं करेंगे तो सही वाले आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पल्लव्स। राइट आंसर इज पल्लव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में राठ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? महाबलीपुरम में राठ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? आ जाओ बेटा, आंसर बताओ। महाबलीपुरम में राठ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? देन राइट आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी 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 आंसर बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर राजा राज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? देन राइट आंसर इज कालिम आला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? जल्दी बता दो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका शंकराचार्य। राइट आंसर है शंकराचार्य। ओके, तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है? किसके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है? देन राइट आंसर इज रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? देखिए, मुझे लगता है मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए और आप लोग को पसंद भी आए होंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है गुरु नानक। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के संग संग शेयर कर देना, लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। कोड आपको बता दूं SANGEETA। देखिए फुल गारंटी दे रही हूँ कि 50 क्वेश्चंस बेटा 1 घंटे में बहुत होते हैं, ठीक है। और अगर 50 क्वेश्चन अगर हम लोग डेली, नहीं तो कराने को तो हम 30 भी करा सकते हैं पंचायत करके, लेकिन नहीं, मेरा टारगेट है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने का। तो 50 क्वेश्चन आप लोग करेंगे अगर डेली, तो आप समझिए 50 to 30 दिन में 50 क्वेश्चन, तो कितने हुए? 1500 क्वेश्चन सिर्फ 1 महीने में। समझ रहे हो? ये 1500 क्वेश्चन सिर्फ इसके बाद हम लोग लेते हैं अनअकैडमी ऐप पर क्लास। मतलब समझो, अगर हमारी 30 क्लास होती है, ठीक है, 30 क्लास सिर्फ इसकी होती है और 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 1500 तो ये हो गए। साथ ही साथ 30 अनअकैडमी ऐप पर हो रही है, 1500 ये हो गए। और करंट अफेयर्स की क्लास मान लो 40 क्लास, तो कितने हो गए आपके? 1500 से ज्यादा ऊपर। तो मतलब हम तो 5-6 हजार क्वेश्चन तो सिर्फ 1 महीने में डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो, है ना। तो इतना आप लोग को सपोर्ट करना है, बस लगातार बने रहना है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच लगातार बने रहने के लिए। ओके, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लोग को लगातार बने रहना है हमारे साथ, कुछ नहीं करना है, लगातार बस बने रहना है। ओके, क्लियर है ना सबको? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहते हैं।